हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा? होपफुली अच्छे हो गए। बेटा कल सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई और बोला कि 0.001% का भी नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बेटा कहीं ना कहीं से चीज़ें थोड़ा थोड़ा रीनीट की तरफ से ये इंट्यूशंस ऐसे बन रहे हैं कि रीनीट की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए रीनीट के लिए, अगर इन केस होता है। अभी भी बेटा फाइनल नहीं है, क्योंकि ये फाइनल डिसीजन आएगा 8 जुलाई को, जो कि पहला ही फर्स्ट डे में ही अपना केस लगा हुआ है। बहुत सारी PILs को बेटा कोलेबरेट करके वहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बेटा इसलिए आया हूँ कि मैं आपको इस ड्यूरेशन में करना क्या है और क्या किस तरीके से हम लोग फॉलो करें अपने पढ़ाई को, कि ताकि हम लोग बेस्ट परफॉर्म कर सके इफ अगर होता है रीनीट तो। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा अगर हम बात करते हैं तो मैंने ये बात पहले भी बोली है कि कोई भी बच्चा अगर 500 to 600 के बीच में अगर लाई कर रहा है बेटा, तो उसको तो डेफिनेटली पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए फॉर 2025 नीट। इनको तो करना ही था। ठीक, मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया लेवल की, यहां पर मैं अभी छत्तीसगढ़ को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं बेटा। ठीक, अब जो बच्चे 600 से 650 के बीच में लाई कर रहे हैं बेटा, ये डिफरेंट स्टेट के हो सकते हैं और डिफरेंट उनके नंबर होने के कारण उनको कॉलेज अलॉट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। तो अगर इन नंबर्स के बीच में अगर कोई बच्चे हैं तो उनको अभी के लिए इन केस अगर रीनीट होता है तो उसके लिए हमें पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सर पढ़ाई करें कैसे, दिक्कत यही हो रही है हमारे लिए। ठीक, तो रीनीट के लिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर यह है कि पर डे कम से कम आप एक पेपर पर डे सॉल्व कीजिए। पर डे 1 पेपर सॉल्व करना है अपने को, पर डे 1 पेपर सॉल्व करना है। सेकंड पॉइंट बेटा, हमें PYQ पूरे के पूरे वापस से एक बार लगा जाने हैं। PYQ, और ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं बेटा, ये टिल 8 जुलाई तक है। टिल 8 जुलाई तक ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है आपको। और थर्ड पॉइंट, आपके जो भी नोट्स आपने किसी भी कोचिंग से को अगर फॉलो किया है तो उन नोट्स को रिवाइज कीजिए एंड NCERT को रीड कीजिए। तो ये 3 चीजें अभी आपको फॉलो करते रहना है और ये आपका पर डे का क्या होना चाहिए बेटा, गोल होना चाहिए। ठीक, तो पर डे एक पेपर सॉल्व करना है। सेकंड, PYQ, अगर मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठे हैं, सॉरी, ठीक, अगर कोई भी, जैसे कि आपने उठा लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का आप नोट्स पहले मत पढ़िए, पहले उनके क्वेश्चंस लगाइए, लगभग 100 क्वेश्चंस लगाइए, और वहां पर जो आपसे क्वेश्चंस नहीं बने उनकी जाकर थ्योरी पढ़ लीजिए। इसको मैं बोलता हूं बेटा रेट्रोग्रेसिव स्टडी। इससे क्या होगा, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाएंगे। ठीक, देखिए बच्चे, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि रीनीट अभी कंफर्म नहीं है। अभी किसी भी जगह बेटा हम ये नहीं बोल सकते हैं कि रीनीट कंफर्म है, इसमें भी अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें कंफर्म हो चाहे ना हो, हमें टिल 8 जुलाई तक, मैंने क्या बोला बच्चा, टिल 8 जुलाई तक
हमें इसी वे में पढ़ाई चालू रखनी है। हमें पर डे कम से कम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। जितने भी पीआई को, चाहे मैं फिजिक्स की बात करूं, चाहे मैं केमिस्ट्री की बात करूं, चाहे मैं बॉटनी की बात करूं, चाहे मैं जूलॉजी की बात करूं, वो सारा का सारा आपको यहां पर करना ही है। ठीक, तो ये आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। सिंपल सी बात है, जो बच्चे 650 से टू 700 के बीच में थे, कायजे से बेटा उनको कॉलेज मिल जाना चाहिए था। लेकिन अगर रीनीट होता है, तो इनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, इनको भी एग्जाम देना पड़ेगा। तो मेरा यही बोलना है बेटा कि आप लोग भी विदाउट एनी हेजिटेशन अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर इनकेस रीनीट होता है बेटा, तो हो सकता है कि मान लीजिए 8 जुलाई को कुछ भी जजमेंट आता है और वो जजमेंट हमारे फेवर में रहता है, रीनीट हो सकता है या होता है, तो वो ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है आपको। और होगा क्या, होगा ये बच्चों कि हो सकता है कि वो 30 जुलाई की ही डेट दे दें कि भाई 30 जुलाई को आपका वापस से रीनीट होगा। तो इस ड्यूरेशन में हमारे पास टाइम बहुत कम बचेगा, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि जजमेंट आएगा तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो उससे बेटा कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उससे आपकी रैंक और गिर जाएगी। क्योंकि जब वापस से बेटा, अगर मैं एक बात डिस्कस करूं, तो 2015 में जब वापस से आपका AIPMT हुआ था, उस टाइम पर कुछ बच्चों ने जिसने फर्स्ट टाइम में अच्छा परफॉर्म किया था, सेकंड टाइम में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में चले गए थे। और फिर वापस जब उन्होंने एग्जाम दिया बेटा, तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। मतलब कि कॉलेज तो मिला उनको, लेकिन कॉलेज की जो रैंकिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग जो उनको कॉलेज चाहिए था, वो कॉलेज उनको नहीं मिल पाया। तो हमें इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है बेटा, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। और मैं यहां पर एक चीज बोलना चाहूंगा बेटा, आपको बॉटनी और जूलॉजी में अगर कोई भी चैप्टर आपका लैकिंग है, कोई भी चैप्टर अगर आपको लगता है तो कि सर ये क्वेश्चन, मतलब ये चैप्टर मेरा वीक है, आप इसको थोड़ा बता देंगे क्या या पढ़ा देंगे क्या, तो बेटा मैं उस चैप्टर को पूरा वन शॉट में निपटाऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेटा आप मुझे बताइए कि कौन सा चैप्टर आपका लैकिंग है, कौन सा चैप्टर आपका लैग कर रहा है। और जो भी चैप्टर को आपका रिवीजन करना है, उसको मैं इसी चैनल पे आपको वन शॉट में डालकर आपको पढ़ा दूंगा, विद क्वेश्चन, विद PYQ मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आप से बेटा मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए और पढ़ाई चालू रखिए। और जैसे मैंने पहले भी आपसे बेटा ये अर्ज किया था कि बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जजमेंट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है बेटा क्या, पढ़ाई करना। वो आप पढ़ाई चालू रखिए। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच, आगे मिलेंगे हम लोग।